हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे। थोड़े दिनों बाद ईद आने वाली है, फिर शीर खुरमा बनेगा, सवैयाँ बनेगी, कुछ ना कुछ मीठे में बनेगा। और कुछ लोग होते हैं कि उनको आदत होती है खाने के बाद ही मीठा खाने की, और मीठा खाना सुन्नत भी है। वैसे मुझे खुद ही बड़ा पसंद है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है वो आप लोगों ने बताना है, और कुरान पाक को कुल कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? और माशाल्लाह माशाल्लाह सबके रोज़े कैसे गुजर हैं? सब ठीक ठाक होंगे। और पता भी नहीं चल रहा, वक्त गुजरता जा रहा है। और जैसे जैसे रोज़े का टाइम पास आता है, इस तरह प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि अपने आप को बिज़ी रखा करें। असर के बाद स्पेशली कुछ ना कुछ किया करें, जैसे घर के कामों में हाथ बटा लिया करें, अगर दस्तरखान लगवा लिया करें, फ्रूट कोई ना कोई काट दिया करें। अगर मेरी कोई बहन वैसे फ्री बैठी है, सब्ज़ी वगैरह कुछ काट के दे दे, कोई ना कोई चीज़ मदद कर दे। अगर आप बिज़ी रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, मगरिब की अज़ान हो जाएगी और फिर रोज़ा खुल जाएगा। और आज की जो रेसिपी है वो है मीठे में, क्योंकि अब आगे जैसा कि थोड़े दिनों बाद ईद आने वाली है, फिर शीर खुरमा बनेगा, सवैयाँ बनेगी, कुछ ना कुछ मीठे में बनेगा। और कुछ लोग होते हैं कि उनको आदत होती है खाने के बाद ही मीठा खाने की, और मीठा खाना सुन्नत भी है। वैसे मुझे खुद ही बड़ा पसंद है। तो कोशिश क्या करें, अगर कुछ और नहीं है मीठे में खाने में तो खजूर खा लिया करें एक आधी खाने के बाद, तो अच्छा होता है वो भी। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी तो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, वो है दूध वाली जो सवैयाँ हैं उनको किस तरह आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके कैसे बना सकते हो। तो आपने करना क्या है कि दूध लेना है, दूध को बॉईल करना है, और उसके बाद उसको उतार लेना है। उसमें आपने डालनी है सवैयाँ डालनी है, उसमें चीनी डालनी है, और साथ में खीर, लजीज़ा खीर, और इस तरह के ना मिक्स पैकेट बने हुए मिलते हैं, तो वो आप कोशिश करें। क्योंकि जब आपने दूध बॉईल करना उसमें चीनी थोड़ी सी कम डालें, क्योंकि जो लजीज़ा हम लोग खीर भी इसमें डालेंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी चीनी होती है। तो कोशिश करनी है कि चीनी थोड़ी सी कम डालें, बल्कि अगर नहीं डाली तो बाद में डाल लें। तो उसको अच्छे से बॉईल करें इन सब चीज़ों को, और बाद में इसको ठंडा करें। इसके अंदर आप फ्रूट भी डाल सकते हैं, मैंगो है अगर आपके पास तो आप मैंगो डाल सकते हैं, अगर मैंगो नहीं है तो कोई और भी फ्रूट आप चाहें, स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी खट्टी खट्टी होती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती, लोग कस्टर्ड में भी अक्सर कम ही डालते हैं। तो जो भी आपको फ्रूट पसंद है उसमें वो डालें, उसको ठंडा करें, उसको ग्लास में निकालें, कप में डालें, और या किसी बॉल वगैरह में डालकर सर्व करें और खाएँ। और चलते हैं जी आज के किस्से की तरफ। और आज का किस्सा जो है
वो है एक बूढ़ी दादी और एक डॉक्टर का। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं आगे किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहीं किसी एक हाईवे पे, एक सड़क पे सुनसाने में एक दादी रहती थी। उसका बेटा और बहू जो थे वो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, और उसका जो बच्चा था, उनका एक बच्चा, वो अपनी दादी के पास छोड़ के चला गया। अब बेचारी दादी, वो ज़ईफ़ दादी ना, वो बस सिर्फ अपने बच्चे को पाल रही थी और उसको अपने पास रखा हुआ था, अपने अपने जो पोता था उसको। तो वो बीमार रहना शुरू हो गया उसका पोता। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप ना जाओ और फ़लाने डॉक्टर को इसको दिखाओ कि वो इसका इलाज कर सकता है। वो उस डॉक्टर के पास वो काफ़ी ढूंढती रही, और वो डॉक्टर के पास ना टाइम था और ना वो डॉक्टर उसको मिलता था, और वैसे भी वो किसी और सिटी में रहता था। एक दिन अल्लाह के करने के डॉक्टर किसी काम से निकला और उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि किसी मीटिंग पे जाना था। तो वो जाकर एरोप्लेन लेने जो उसकी टिकट जहाँ की थी, और वो जाकर हवाई अड्डे पे पहुँचता है और अपनी टिकट दिखाता है। तो वो कहते हैं कि आज तो मौसमी ख़राबी की वजह से आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तमाम जो हैं फ़्लाइट्स वो आज मनसूख की गई हैं, आप नहीं ट्रैवल कर सकते। तो वो कहते हैं मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे हर हाल में कल मीटिंग में पहुंचना है। तो कहते हैं कि आप बाई रोड चले जाएँ। और तूफ़ान बहुत ज़्यादा होता है, ड्राइवर भी उसको मना करता है डॉक्टर का कि आज नहीं चलते हम फिर किसी दिन चले जाएँगे, आप मीटिंग कैंसिल करते हो। कहते हैं नहीं, मुझे हर हाल में जाना ही जाना है इस मीटिंग पर। तो वो क्या करता है कि बाई रोड चल पड़ता है अपने ड्राइवर को लेकर। अब वो जाता है तो रास्ते में तूफ़ान आ रहे हैं और बारिश है बहुत ज़्यादा, और डॉक्टर जो है वो ड्राइवर्स को जगह जगह जा के जहाँ वो रुकते हैं वो कहते हैं कि चलते हैं डॉक्टर साहब, वापस चलते हैं, हम नहीं सफ़र आगे कंटिन्यू रख सकें। वो कहते हैं नहीं, मुझे हर हाल में कल उस मीटिंग में पहुँच रहे हैं। तो जाते जाते एक जगह पर उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, वीराना होता है। तो देखते हैं आस पास कोई जगह उनको नज़र नहीं आती। फिर ढूंढते ढूंढते उनको एक झोंपड़ी, एक घर मिलता है, और उसमें अंदर वो दाखिल हो जाता है। वो जो डॉक्टर होता है वो अंदर जाता है, जाकर देखता है अंदर एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। एक बच्चा झूले में रो रहा होता है और एक बूढ़ी सी माँ उसके आसपास कहीं बैठी होती है। तो वो आवाज़ देता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, आपकी इजाज़त है, मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वो कहती है जी जी आप आ जाओ अंदर, और आकर किचन में खाना रखा है वो खा लो। तो वो कहते हैं कि खाना आपको कैसे पता कि यहाँ से किसी ने गुजर के जाना था, खाना क्यों रखा गया है। तो वो आगे से कहता है कि बेटा ये अक्सर तूफ़ान आते हैं, बर्फ़ पड़ती है, कुछ भी होता है, तो जो यहाँ से राहगीर गुजरते हैं तो रास्ते में और तो कोई जगह है नहीं, तो मैं अक्सर खाना थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि आने जाने वाले भी खा सकें। तो वो जाता है, जाकर हाथ वगैरह धोता है, धोकर खाना खाता है, और फिर वो बच्चा मुसलसल रो ही रहा होता है। तो वो कहते हैं इसको क्या हुआ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको देख लूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है आप इसको देख लो। वो उसको देखता है, देखकर और उसको कहता है कि इसको ये फ़लानी मेडिसन है, तो आप जब तूफ़ान रुक जाएगा या कहीं से मिलती होगी तो आप उसको खिलाइएगा, और ये जो घरेलू नुस्खे हैं वो आप इस बच्चे को दें, तो इंशाल्लाह बच्चे को थोड़े बहुत आराम मिलेगा। तो वो कहती है कि ठीक है बेटा। फिर वो बैठा होता है तो वो उससे कहता है कि आप इसको, बच्चा इतना रोता है, इतना आपको तंग है, आपने इतने अरसे से उसको किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं। तो वो कहती है कि एक डॉक्टर है, उसका ये नाम है, तो मुझे सब कहते हैं कि उस डॉक्टर के पास लेकर इसको जाओ। तो मैं अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक, मैं तो ना आउट ऑफ सिटी मैं दूसरे शहर में ट्रैवल कर सकती हूँ, और मैं ज़ईफ़ हूँ, और मैं ये इन हड्डियों के साथ मैं कहाँ लेकर इसको फूलूँगी। तो अल्लाह कुछ ऐसा सवाब बना दे कि मेरे बेटे को वैसे ही आराम आ जाए, मेरे पोते को। तो वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उससे कहता है कि अम्मा जिस डॉक्टर का आप जिक्र कर रही हो ना, तो वो मैं हूँ। तो कहते हैं हाँ। वो आगे से कहती है कि कहते हैं आप तो हैरान नहीं हो ये सुन के। कहते हैं नहीं, ये मेरे अल्लाह का हुक्म था और मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली थी, तो आपको तो एक न एक दिन यहाँ पर ज़रूर आना था मेरे पोते को देखने के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत देखें कि दुआओं में कितना असर है। इसलिए तो नहीं कहते कि दुआएं तकदीर बदल देती हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और जिसमें मैं आप लोगों से पूछूंगी क्विज़। तो आज के जो हमारे 3 क्वेश्चन हैं, और उसको आप गौर से सुन लें, लिख लें कहीं पर और नोट डाउन कर लें, और उसके आपने सही आंसर देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। और इंशाल्लाह जो भी मेरा बहन या भाई विनर होगा वो तो अब थोड़े से तरह के उसके बाद उसके नाम भी
हम लोग अनाउंस कर लेंगे जी। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है जी, मुसलमानों के पहले कबीले का नाम क्या था? कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है वो आप लोगों ने बताना है। और कुरान पाक को कुल कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं और आई होप कि आप लोगों ने सुन लिए होंगे, लिख लिए होंगे। अगर मुझे बोलने में या कुछ मैंने गलत बोला है तो आप अपनी छोटी बहन समझकर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए किस्से के साथ। और तब तक के लिए अपनी दुआ में मुझे याद रखें और मेरी फैमिली को भी याद रखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। और आपका कितना टाइम लगता है, बस एक आपने क्लिक ही तो करना है। तो जाएँ प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे इस तरह ही मोटिवेट करें। और जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनका भी दिल से शुक्रिया। कोई बात नहीं, हर इंसान वही लिखता है, वही करता है, वो जो अपनी उसकी शख्सियत होती है वो वही दर्शाता है। तो मुझे किसी से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आप सब की जितने भी मेरे ब्लॉग पे आकर मेरे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू से अभी तक हैं, ये जो अभी मेरे चैनल को जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन सब का दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आप सबकी मुश्किलें, परेशानियाँ हल फरमाए और अल्लाह पाक आप सब के लिए नए नए सबब पैदा करे। अगर किसी के पास रिज़्क़ नहीं तो उसके लिए रिज़्क़ के सबब पैदा करे। जिन मेरी बहनों के रिश्ते नहीं हुए अल्लाह पाक उनके लिए रिश्तों के सबब पैदा करे। जिनके पास औलाद नहीं अल्लाह पाक उनको औलाद नूरीना अता फरमाए। तो आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं कल, और कल तक के लिए आपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।